वसल्लम तस्लीमन कसीरा। वअला आलिहि व बनातिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिल जज़ा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हुदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज के इस खुतबा जुमा में मैं आप अहबाब के सामने इंतहाई इख्तिसार के साथ एक ऐसे सहाबी रसूल की सीरत के मुताल्लिक चंद मारूज़ात अर्ज करना चाहता हूँ कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बैक वक्त बहुत सारे कमालात और खुसूसियात से
बहरावर फरमाया था। वो बुजुर्ग शख्सियत जिनका सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में एक मुनफरिद और इम्तियाजी मकाम है। और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में उनका एक अलग और खास मकाम भी है और एहतराम भी है। वो शख्सियत कोई और नहीं, बल्कि वो वही खानदाने बनी हाशिम का चश्मो चराग है जो खानदाने बनी हाशिम में भी अकेला ही है जो नजीब तरफैन है, कि जिसकी वालिदा माजिदा भी कबीला बनु हाशिम से हैं और उसके वालिद गिरामी भी कबीला बनु हाशिम से। और ये बहुत कम हुआ करता था कि हाशमी खानदान की औरत किसी हाशमी बुजुर्गवार से निकाह करे और उनकी कोख से फिर एक खालिस जो माँ और बाप दोनों की तरफ से हाशमी पैदा हो, सैयद पैदा हो। ये बहुत कलील था, लेकिन ये शख्सियत इन्हें ये एजाज हासिल है कि ये माँ और बाप दोनों की तरफ से बनु हाशिम है। और बनु हाशिम वो कबीला है जिसे अल्लाह ने सारी कायनात में से रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब और खानदान के लिए चुन लिया था। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किस खानदान से हैं जी? बनु हाशिम। तो आप भी उसी खानदान के चश्मो चराग और आपका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा फातिमा बिन्ते असद और आपके वालिद जनाब अबू तालिब हैं। एक मौका वो था कि अबू तालिब कसीरुल अयाल, यानी बाल बच्चे बहुत ज्यादा थे और माशी हालत बड़ी कमजोर थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास के साथ मिलकर यह मशवरा किया कि चचा बड़ी मुश्किल में हैं
इतने बाल बच्चों की कफालत, परवरिश, इंतजाम, जरिए माश मुश्किल है उनके लिए। क्यों ना हम अपने चचा की हेल्प करें, मदद करें। तो दोनों चचा भतीजा मिलकर अबू तालिब के पास पहुंचते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुद्दा बयान करते हैं कि चचा जान, आपका अयाल खानदान बड़ा है और हम देखकर परेशान होते रहते हैं आपको। हम ये चाहते हैं कि आपका बोझ थोड़ा हल्का करें और आपके कुछ बच्चों की कफालत हम अपने जिम्मे ले लें। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? अबू तालिब ने कहा, देख लो जैसे तुम्हारी मर्जी है। घर का मामला है, मेरे घर में पले या आपके घर में पले, खानदान एक है, लड़ी एक है, घर एक है, तो जैसे तुम मुनासिब समझो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान अबू तालिब के जिस फर्द के सर पर हाथ रख के उसे अपना बेटा बना के अपने साथ लेके आए थे, वो अली बिन अबी तालिब। वो कौन थे? हजरत अली। यानी बचपन में ही बाप से ले लिया, खुद पालने लगे। हजरत अब्बास हजरत जाफर को ले गए, हजरत अली के भाई हजरत जाफर को हजरत अब्बास ले गए, वो अपने चचा के पास, और हजरत अली अपने चचा के भतीजे के पास, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो ये एक एजाज है कि अल्लाह ने नजीबुत तरफैन बनाया कि बाप का ताल्लुक भी उस कबीले से है जिस कबीले को अल्लाह ने कायनात में से एक अलग शान दी और उसे मुंतखब फरमाया रिसालत मआब सल्लल्लाहु के नसब के लिए, बनु हाशिम। और आपकी वालदा माजिदा का ताल्लुक भी उसी बनी हाशिम से है। तो इस तरीके से आप नजीबुत तरफैन हैं कि बाप की निस्बत से भी हाशमी हैं और माँ की निस्बत से भी हाशमी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, नजीबुत तरफैन होने के साथ साथ क्या किस्मत है अली इब्ने अबी तालिब की कि नसब तो पहले ही बहुत आला था, लेकिन फिर परवरिश के लिए गोद अल्लाह ने वो दे दी जिस गोद से बेहतर और आला गोद इस दुनिया में और किसी में। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत में आ गया। अल्लाहु अकबर। और ये एक बहुत बड़ा एजाज है। आप देखें, जैसा बाप होता है बेटा वैसे बनता है, मुरब्बी जैसी तरबियत करता है तरबियत लेने वाला वैसे ही बनता है। फिर अंदाजा लगाओ कि जिसकी तरबियत आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उसके अखलाक, किरदार, सीरत और सूरत का नक्शा क्या होगा। अरे यहां तो बाहर के आए हुए शागिर्द इतने अजीम हुए कि रब कुरान में उनके गुण गाता है। यहां बाहर से आए हुए सलमान, बिलाल और दूसरे सहाबा जहां इतने चमक गए कि चलते जमीन पे हैं और आहट कदमों की जन्नत में सुनाई दे। तो फिर जो उस नबी के घर में और उसकी गोद में परवरिश पा के बड़ा हुआ है, अंदाजा लगाओ उनकी अजमत का क्या हाल है।
तो ये आपकी एक बहुत बड़ी अजमत है कि आपको मेरे नबी ने खुद पाला। फिर एक मौका था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने नबूवत दी और आपको दोनों जहानों का एक आलमी और आफाकी नबी बनाया, तो उस वक्त आपने जो अपनी दावत पेश की, और अभी बात खुफिया थी, तो आपने अपनी बात हजरत अली के सामने जब रखी, जब उन्होंने आपको नमाज पढ़ते हुए देखा तो पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो बतलाया मैं खुदाए वाहिद की इबादत कर रहा हूं। फिर खुदाए वाहिद का तारुफ करवाया और फिर यही दावत उनके आगे पेश की कि आप भी इस कलमे को पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं अपने बाप अबू तालिब से पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता, लेकिन बहुत जल्द अगले ही रोज कलमा पढ़ लिया। लेकिन एक दफा हिचकिचाए, पीछे हटे, बाप से मशवरा करने की बात की, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुद कबूल करते हो तो कर लो, लेकिन बाप से मशवरा ना करना। फिलहाल बाप से मशवरा ना करना कि ये मामला अभी खुफिया है, अभी हमने हिकमत अमली से इसे आगे चला। बहरहाल लेकिन है अव्वल मुसलमानों में। लेकिन यहां मैं कहता चलूं, ये शर्फ इस कायनात के सबसे अफजल तरीन इंसान अबू बकर सिद्दीक के हिस्से में आया है कि जो ही उन्हें रसूलुल्लाह ने इस्लाम की दावत दी है, अबू बकर ने न मशवरा किया है, न हिचकिचाए हैं, न बाप से बात करने की मोहलत मांगी है। अबू बकर को जो ही मेरे नबी ने कलमे इस्लाम पेश किया है, अबू बकर फौरी उस कलमे पे ईमान लाकर पहला सहाबी बन गया। लेकिन अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम भी कोई ताखीर का शिकार नहीं हुआ। ये भी पहले मुसलमानों में से, जैसा कि मुहक्किकीन ने इन तमाम रिवायात को जोड़ा इसी तरह है। कई रिवायतों में है तज़किरा कि सैयदना अली अल मुर्तजा पहले इस्लाम लाए। कई रिवायात में सैयदना अबू बकर सिद्दीक का तज़किरा है, कई में सैयदा खदीजा का तज़किरा है। तो मुहक्किकीन ने इसे जोड़ा यूं है कि मर्दों में से सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर, औरतों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली सैयदा खदीजा, और गुलामों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले सैयदना ज़ैद, और बच्चों में और कम उम्र लोगों में सबसे पहला मुसलमान अली इब्न अबी तालिब। तो इस तरीके से जोड़ा है इसे कि फिर कोई एतराज नहीं रह जाता, इख्तिलाफ नहीं रह जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन यहां इतना तो जरूर है कि ये उनकी फजीलत है कि अल्लाह ने उन्हें अस्साबिकून अल अव्वलून के जुमरे में शामिल किया। वो जो पहले आए उनकी तो अजमत बहुत ज्यादा है। अल्लाहु अकबर। आयत उतरी थी ना, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन
ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, ईमान की उन्हें दावत पेश कीजिए। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी खानदानी लोगों की एक दावत की, दावत ताम। और ये दावत ताम दावत इस्लाम के लिए रखी, जिससे ये पता चलता है कि इस्लाम की दावत देने के लिए ताम की दावत की जा सकती है किसी की। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत ताम की, गोश्त बनाया, अपने करीबी रिश्तेदारों को, खानदानियों को, बरादरी के लोगों को बुलाया। खाने से जब फारिग हुए मेरे नबी ने उनके आगे इस्लाम की दावत रखी। बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे, बुजुर्ग, बड़ी उम्रों वाले, दाना समझदार सियाने लोग। लेकिन ये अजमत और ये फजीलत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन के हिस्से में आई है कि उम्र तो छोटी सी है, 8-9 साल की उम्र है, लेकिन मेरे नबी की दावत पे पहले नंबर पे खड़े होके कलमा इस्लाम पढ़ लिया। अल्लाह जी से चुन ले, बोलो भाई, अल्लाह जी से चुन ले। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। इसलिए कि हिदायत राह दिखाना तो मेरे नबी की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, लेकिन हिदायत पे चला देना तो मेरे अल्लाह का इख्तियार है। हिदायत पे चला देना तो किसका इख्तियार है? वो मेरे रब का इख्तियार है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये एक बड़ी अजमत और फजीलत है सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि नजीबुत तरफ़ैन भी अल्लाह ने बनाया है। बाप भी हाशमी है, माँ भी हाशमी है, और बनु हाशिम वो कबीला है जिसे अल्लाह ने चुन लिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब के लिए। ये मेरे नबी का खानदान है और इसी खानदान का चश्मो चराग है अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला। और इस पे नूरुन अला नूर तब हुआ जब इसी अबू तालिब की गोद से बचपन ही से अलीउल मुर्तज़ा को मेरे नबी ने उठा लिया और अपनी तरबियत में लाए। खुद पाला है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलीउल मुर्तज़ा को अपनी गोद में लेकर उनके अखलाक मेरे नबी के अखलाक का परतव है, उनका किरदार मेरे नबी के किरदार का अक्स है, उनकी चाल ढाल गुफ्तार किरदार लैलो नहार पे रंग चढ़ा हुआ है आमना के लाल का। तो वो अजमतें क्यों ना पाए अलीउल मुर्तज़ा जिसकी परवरिश मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में होती रही। जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ बाहर से आने वालों ने इतने रुतबे पाए कि वो काले रंग वाला बिलाल, मोटे होंठ वाला, वाजबी सी शक्ल वाला, लेकिन इतना रंग चढ़ा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का कि उनके कदमों की आहट को अल्लाह जन्नत में सुना देता है। तो यहाँ घर के अंदर पलने वाले अली की अजमतों के क्या आलम होंगे और क्या शान और क्या दर्जा और क्या मकाम होगा अलीउल मुर्तज़ा का कि जो बाहर से नहीं आया, खानदान भी मेरे नबी करीम वाला और रिश्तेदारी भी खूनी है, फिर तरबियत के लिए गोद भी अल्लाह ने आमना के लाल की दे दी है।
अजमतों से कौन भाग सकता है? कौन मुंह मोड़ सकता है? जो कोई मुंह मोड़ेगा तो बदबख्त होगा। अल्लाह ने जिसे जो अजमत दे दी है वो उससे कोई छीन नहीं सकता। उसका इकरार कीजिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि सैयदना अली मुर्तजा के फजाइल और आपकी निस्बतें जो असली निस्बतें और असली फजाइल हैं वो कोई थोड़े नहीं या कम नहीं या कम दर्जे के नहीं के ज़ईफ और मन घड़त रिवायतों को उठाकर उनकी फजीलतों को पढ़ा जाए। अरे ज़ईफ और मन घड़त रिवायतें उठाकर उनकी फजीलत को झूठ के जरिए बयान करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अली तो वो है जो खानदान भी मेरे नबी वाला रखता है और जिसकी परवरिश के लिए गोद भी मेरे नबी करीम की मयस्सर। तो यहाँ मन घड़त रिवायतें पढ़ने की जरूरत है जिसे अल्लाह ने खुद ही इतना ऊंचा मर्तबा दे दिया। तो साबित शुदा बातें करनी चाहिए, बेसनद ज़ईफ कमजोर या मन घड़त झूठी बातें करने की जरूरत नहीं। यहां लोग कहते हैं पैदाइश कहां हुई? काबे में। कहां हुई? काबे में। अल्लाह अल्लाह। अब इस पे उलमा ने बड़ी तहकीक की है। अच्छा, इनके बारे में भी तो फिर भी इख्तिलाफ है कि काबे में हुई या ना हुई। इसमें दो राय हैं और दोनों दलाइल रखते हैं, अपनी अपनी तरफ से दलाइल पेश करते हैं दोनों। लेकिन एक सहाबी ऐसे हैं हजरत हकीम इब्न हिजाम, बोलो क्या नाम है? हजरत हकीम इब्न हिजाम, जिनके बारे में सही मुस्लिम की हदीस में मौजूद है कि वो काबे में पैदा हुए। उनके बारे में पक्का साबित। लेकिन यहाँ मुहक्किकीन ने बड़ी खूबसूरत बातें लिखी, इसके मफहूम में बयान किया है मुहक्किकीन ने कि काबा से मुराद दाखिल अल काबा नहीं कि काबे के बिल्कुल ही अंदर, यानी उस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है? काबा। क्या कहा जाता है? जैसा कि कुरान में है, जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास, जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम। ये जो बैत हराम है, ये मस्जिद हराम जो है, इस सारे एरिए को काबा कहा कुरान ने। तो अगर आप कहते हैं कि वो काबे में पैदा हुए तो उसका मतलब ये नहीं कि काबे के बिल्कुल अंदर पैदा हुए, वो जो कमरा है उसके अंदर, मतलब ये है उस एरिए में। जैसा कि कुछ अरसा पहले तक जितने तक वो निशानात वगैरह गिराए नहीं सऊदी हुकूमत ने, तो बाकायदा वो जो शेब बनी हाशिम है, वो वादी जो बनु हाशिम के नाम से मशहूर थी, वहां बाकायदा एक मकान पे गुंबद बना हुआ था और उसके माथे पे लिखा हुआ था कि ये मकान हजरत अली की जाए विलादत है। तो यानी कुछ अरसा पहले अगर पीछे तक आप जाएं तो उनके यहाँ भी यही मशहूर है, अरब के यहाँ कि उनकी विलादत काबे वाले कमरे के अंदर नहीं हुई, बल्कि काबे से मुराद ये पूरा एरिया है और ये मकान है जहां उनकी विलादत की। तो इसका ये मतलब है। और वैसे भी आप क्या समझते हैं, काबा जाए विलादत है या जाए इबादत है? क्या ख्याल है आपका? ये जो काबा है ये जाए विलादत है या जाए इबादत है? इबादत की जगह है या विलादत की जगह है? अल्लाह। लेकिन अगर कोई साबित करे भी सही तो हम इसे कहेंगे वो
पुरानी इस्लाम से पहले वाली जो रस्में थी, तो अगर कोई इसको साबित कर भी दे कि नहीं 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 होते थे, वहां बच्चे पैदा होते थे, तो हम उसे इस्लाम से कबल उस जमाना जाहिलियत की एक रस्म कहेंगे, जैसा कि उनके यहाँ और थोड़ी रस्में थी। तो ऐसी कोई रस्म जिसकी बाद में इस्लाम ने हौसला अफजाई न की हो, ऐसी किसी रस्म को फजीलत शुमारी नहीं किया जाता। फजीलत उसे तब शुमार किया जाता है जब उस रस्म की इस्लाम भी तायद कर दे। इस्लाम बाद में आया और वो पहले निजाम चल रहा था, अब इस्लाम ने उस पे क्या किया है ये देखना है। अब पूरी हदीस से खंगाल जाएं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी सैयदना अली अल मुर्तजा को काबे में विलादत का कोई लक़ब ऐसा नहीं दिया कि उनकी फजीलत में शुमार किया हो। आपने थोड़ी फजीलतें बयान की हजरत अली की, लेकिन ये फजीलत आपको किसी हदीस में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैंने आपकी इसको हकीकत बता दी कि अगर इसे देखा जाए तो फिर उसका यही मतलब है कि काबे से मुराद ऐन वो कमरा नहीं बल्कि वो एरिया है सारा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तवज्जो मेरी तरफ रखें, तवज्जो मेरी तरफ रखें। और ये भी अब इस पे एक बकायदा वाकया किताबों में मिलता है जिसकी कोई सनद नहीं, कोई साबित नहीं कि ये काबे वाली बात क्यों करते हैं लोग कि वो काबे में पैदा हुए। और फिर ये जो 13 रजब मशहूर है उनका यौम विलादत, मतलब इस्लाम में किसी की तारीख विलादत को महफूज करने का ज़ौक़ ही नहीं है कहीं सहाबा में। पैदा तो अब हुए किसी दिन तो पैदा हुए, तो इन छोटी छोटी बातों में पढ़ के झगड़े करना कि कौन सा दिन है और कौन सा नहीं, ये कोई ऐसी बातें नहीं कि इन पे बात की जाए। बस सिर्फ इतना ही होता है कि किसी दिन को खास करके उसमें अपनी तरफ से बिदआत बनना शुरू ना करे। वैसे दुनिया में जो जिस दिन पैदा हुआ है तो पैदा हुआ है। अल्लाहु अकबर। बहरहाल वो एक वाकया मशहूर किताबों में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत था 15 रजब, तो उन दिनों काबा खोला जाता था 4-5 दिन के लिए, काबे का दरवाजा। तो फिर लोग अंदर चले जाते थे ज़ियारत के लिए। तो 15 से पहले जो 2-3 दिन होते थे तो ख़वातीन बापर्दा अंदर चली जाती थी, और उसके बाद 15 के बाद मर्द वगैरह जाते थे। तो ये अंदाज़ा लगाया गया है कि उस 15 वाली डेट से पहले 2-3 दिन पहले 12-13 कहीं हज़रत अली की वालिदा माजिदा अंदर गई होंगी और वहाँ दर्द ज़े हो गया होगा और वहाँ उनकी विलादत होगी। पर ये एक ऐसा वाक़या है जो बेसनद है, जिसकी कोई सनद किताबों में लिखा है, सीन शीन वगैरह में। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बात तो ये है अल्लाह के फ़ज़ाइल वो पढ़ने चाहिए, फ़ज़ाइल वो बयान कीजिए जो बासनद मोतबर और बासनद। खुद ऐसे बातें बना के कमजोर बातें बयान करके अली की फजीलतें बयान करने की जरूरत है। उनकी मोतबर फजीलतें ही बड़ी हैं, उनको पढ़ा जा। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई काबिल एतमाद साथी और सहाबी सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल करके कबूल इस्लाम के बाद इस्लाम के लिए कितना नाफे फायदा मंद साबित हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना हिमायती और कितना मददगार। आप अगर उठा के देखें
ग़ज़वा-ए बद्र, ग़ज़वा-ए उहुद, ग़ज़वा-ए खंदक, ग़ज़वा-ए तबूक, ग़ज़वा-ए खैबर, ये जितनी लड़ाइयाँ लड़ी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन तमाम जंगों में अलीउल मुर्तज़ा पेश पेश है, आगे आगे है। ग़ज़वा-ए बदर में भी उनकी शिरकत यकीनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना कुफर के खिलाफ और अहले बदर की फजीलत यकीनी और मोतबर फजीलत है, उसमें हजरत अली भी शामिल। वो पढ़ी जाए ना, वो क्या फजीलत है। हुजूर फरमाते हैं लअल्लाह क़द इत्तला अला अहले बद्रिन फ़क़ाल इअमलू मा शिअ्तुम क़द गफ़रतु लकुम व बद्दलतु सय्यिआतिकुम हसनात। बुखारी की हदीस है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने अहले बदर से ये कह दिया है, उनकी इस कुर्बानी और उनकी इस मेहनत और मशक्कत से खुश होकर कि उन्होंने मेरे नबी का मुश्किल वक्त में साथ दिया। अल्लाह ने कह दिया ओ अहले बदर, मैंने झांक के तुम्हारे दिलों में देख लिया है और मैं तुम्हारे दिलों की गवाहियां देता हूं। मैंने तुम सब की मग़फ़िरत कर दी है, मैंने तुम सब की खताओं को नेकियों में बदल दिया। ये सही हदीस है और इसमें हज़रत अली शामिल है। ग़ज़वा-ए उहुद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हालत में जबकि आपको जख्मी कर दिया गया था शदीद, आपके रुखसार मुबारक में खोद की कड़ियां घुस गई, सर मुबारक फट गया, जख्मी हो गया। और मेरे नबी फरमाते थे लई युफ़लिया क़ौमुन शज्जू रास नबीहिम, वो कौम कब फला पा सकती है जिन्होंने अपने नबी के सर को भी जख्मी कर दिया, अपने नबी के चेहरे को भी जख्मी कर दिया। कौन था उस जख्मी हालत में मेरे नबी के जख्मों को पानी से धोने वाला? कौन था पानी डालने वाला? कौन थी अपने हाथों से धोने वाली? शरी मौजूद है हदीसों में। पानी लाने वाले अलीउल मुर्तज़ा थे और अपने नरम हाथों से मल मल कर रिसालत मआब के खून को धोने वाली लख्ते जिगर फातिमा। हर मुश्किल वक्त में रसूलुल्लाह के शाना बशर। ये कोई थोड़ी फजीलतें नहीं है, ये कोई कम फजीलत नहीं है। बदर वाली, ओहद वाली, ग़ज़वा-ए खंदक में आमर इब्ने अबी वद बड़े काफिर को कत्ल किया अलीउल मुर्तज़ा ने। और वो हदीस भी इन्हीं से मरवी है जिस हदीस में फरमाते हैं कि नबी करीम ने फरमाया मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा कद शगलूनी अन सलात। इन जालिमों की वजह से हमारी ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा नमाजें भी कज़ा हो गई हैं, क्योंकि खतरा है कि इन्होंने हमला करना है और हम खंदक खोद रहे हैं ताकि अहले मदीना की हिफाजत की जाए। बस मुसलमानों को बचाने के लिए जो वक्त लगा है हमारा, और नमाजें भी छूट गई हैं। जिन लोगों ने हमें इतना तंग किया है कि उनकी वजह से हमारी नमाजें कज़ा हो गई हैं, ऐ अल्लाह उनके घरों को भी और उनकी कब्रों को भी आग से भर दे। ये रसूलुल्लाह ने उन्हें बद्दुआ दी काफिर। इस हदीस को नकल करने वाले हजरत अली हैं और उस मौके पे हुजूर के साथ मिलकर आमर इब्ने अबी वद को कत्ल करने वाले भी हजरत अली हैं। ये खंदक के मौके पे भी मेरे नबी के साथ, ये खैबर के मौके पे भी मेरे नबी के साथ, जिस वक्त एक लंबे अरसे से वो किले फतह नहीं हो रहे थे, एक किला जो है वो बिल्कुल फतह नहीं हो रहा था। और मेरे नबी करीम ने एक दिन अचानक फरमाया मैं कल इस झंडे को एक ऐसे बंदे के हाथ में पकड़ाऊंगा, युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उस बंदे से मोहब्बत करता है, मैं कल झंडा उस बंदे के हाथ में पकड़ाऊंगा और अल्लाह उस बंदे के हाथ पे खैबर को फतह
लगा। हर सहाबी के दिल में ख्वाहिश उभरी। हजरत उमर भी कहने लगे मैंने कभी ओहदे लेने की लालच नहीं की, लेकिन उस दिन मेरे दिल में भी आया है काश कहीं मेरे हाथ में आ जाए झंडा। लेकिन जिस वक्त अगला दिन हुआ, सारे सहाबा की ख्वाहिश है और सारे जनाब देख रहे हैं कि पता नहीं किसका नाम बोला जाता है, लेकिन मेरे नबी ने किसी का नाम भी नहीं बोला, और जो बोला तो उसी का नाम बोला और कहा आईना अली इब्न अबी तालिब। अली बिन अबी तालिब कहाँ है? उन्हें बुला के लाया जाए। बतलाया गया जनाब की आंखें खराब है, आशोबे चश्म की बीमारी लगी है, बिल्कुल देख नहीं पा रहे। उस मौके पे नबी ने फरमाया तुम लेके तो आओ, बुला के तो ले आओ। चुनाचे हजरत अली तशरीफ लाए। ऐसी हालत थी कि बिल्कुल वो कुछ नहीं कर सकते थे, और उस मौके पे मेरे नबी ने अपना लुआब दहन लगाया अली की आंख में। जो लुआब दहन मेरे नबी का लगा तो कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे तो यूं लगता है लम यकुन बी फी ऐनैया वजउन, मुझे तो यूं लगता है मेरी आंख कभी खराब हुई कोई नहीं। नबी भी तो आला है ना, नबी भी तो वो है जो नबियों का नबी है। नबी भी तो वो है जो शम्सुद्दुहा नबी, बदरुद्दुजा नबी, खैरुल वरा नबी, अव्वल आखिर का इमाम नबी, साक़िए कौसर नबी, शाफ़े माशर नबी, साहिब मेराज नबी, साहिब कुरान नबी, साहिब कौसर नबी, साहिब मौजिज़ात नबी, अगले पिछलों का इमाम नबी। इतना ऊंचा अरफा आला बरतर बाला नबी है जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रका, और मेरा नबी हमने तेरे जिक्र को बुलंद करके रख दिया। तो उस नबी का लुआब दहन लगा। तो ये कोई थोड़ी फजीलतें हैं यार, ये मुस्तनद हैं, ये पढ़ो। बहरहाल वक़्त मुख्तसर होता है जुम्मे का, दो चार बातें अर्ज़ कर दी, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह में हज़रात अहले बैत की मोहब्बत